आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर जल्दी 10K फॉलोअर्स गेन करने की स्ट्रैटेजीज, क्योंकि मैंने खुद आज से 3 महीने पहले इंस्टाग्राम पर कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया था और आज मेरे 40K प्लस फॉलोअर्स हैं। और अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पेजेस और अकाउंट भी हैं जिनके फॉलोअर्स बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन रील्स पर व्यूज मिलियंस में आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपका सिर्फ ओरिजिनल कॉन्टेंट ही वायरल होता है, आपका कॉपी पेस्ट कॉन्टेंट, रिएक्शन वीडियो, AI वीडियो हो, ये सब वायरल होता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी हैं जिनके रील्स पर 1000 से ऊपर व्यूज ही नहीं जाता, मतलब हर वीडियो 200-300 व्यूज पर रुक जाती है। और कहीं ना कहीं क्रिएटर अपने मन में ये सोचते हैं कि शायद मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए व्यूज नहीं आते। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूं जो आपको फॉलो करनी है और आपको पहले ही वीक से रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। फॉलोअर्स चाहे आपको 1000 ग्रो करने हैं या फिर 10,000, मेहनत और प्लान सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 है वही द फाउंडेशन। तो इसका पॉइंट नंबर 1 है पिक योर निश एंड स्टिक टू इट। मैंने हर जगह बस एक ही चीज सुनी थी कि आप जितना कंटेंट अपलोड करोगे उतनी आपकी रीच बढ़ेगी, और मेरे मन में एक मिथ बैठ चुका था कि मुझे डेली एक वीडियो अपलोड करनी है। और डेली अपलोड करने के चक्कर में मैं इंस्टाग्राम पर कुछ भी अपलोड करता जा रहा था। जैसे किसी की वीडियो देखी जो कि लिपसिंग कर रहा है तो उसको कॉपी करके गाने पर वीडियो बनाना शुरू कर दी। अगले दिन देखा कि किसी ने डांस वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है तो मैंने भी कॉपी करके डांस वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। किसी ने रैंडम मीम्स अपलोड किए थे तो उसको देखकर मीम्स डालने लगा। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर कुछ भी अपलोड करना अवॉइड करना है। अगर आपको 2026 आने से पहले इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो आपको एक निश चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप फेम के लिए इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना चाहते हो तो आप लिपसिंग, डांस या एंटरटेनमेंट निश में काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको इंस्टाग्राम पर लोगों को सिखाना शुरू करना है। वो कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू अर्न मनी इज टू टीच अदर्स दैट हाउ यू कैन अर्न मनी। मैंने आपके लिए कुछ निशेस शॉर्टलिस्ट की हैं जिन पर फॉलोअर्स और अर्निंग बहुत जल्दी आने लगती है। ये रही कुछ निशेस जिनको आप फॉलो करके इन पर कंटेंट बना सकते हो। निश चूज करने के बाद आपको प्रोफाइल को सही से सेटअप करना होता है। जी हाँ, आपको सबसे पहले तो अपना अकाउंट बनाना होता है, उस पर एक डीपी सेट करनी होती है और एक अच्छी सी बायो लिखनी होती है। और बायो आपको इस प्रकार से लिखनी है कि आपकी प्रोफाइल पर जो भी बंदा आए वो देखकर ही समझ जाए कि आखिर इस कंटेंट में, इस पेज पर, इस अकाउंट पर हमें क्या देखने को मिलने वाला है। सेक्शन 2, कंटेंट दैट एक्सप्लोड्स इन 2025। 2025 में ना सबसे ज्यादा लोग ग्रो हुए हैं, और ग्रो हुए किस वजह से? रील्स की वजह से। अगर आपको इंस्टाग्राम पर जल्दी ग्रो करना है तो बेशक आपको मैक्सिमम क्वांटिटी में रील्स बनानी है, लेकिन रील्स बनाते टाइम आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी है जो कि आपको आगे बताने वाला हूँ। नंबर 1, हमेशा अपनी रील को ज्यादा लॉन्ग ना बनाओ, क्योंकि लोग रील्स इसलिए ही देखते हैं ताकि उन्हें इंस्टेंट एंटरटेनमेंट या इंस्टेंट रिजल्ट मिले। आजकल तो लोग यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो की लेंथ देखते ही लोग बोलते हैं कि यार इतनी वीडियो लंबी कौन देखेगा, मेरे से नहीं देखी जाएगी। नंबर 2, यूज ट्रेंडिंग ऑडियो। देखो, इंस्टाग्राम ना खुद आपको बोलता है कि आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करना है अपनी वीडियोस में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को प्रोफेशनल में स्विच करना पड़ता है। देन प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके आपको एक ट्रेंडिंग ऑडियो का सेक्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको काफी सारे म्यूजिक मिल जाएंगे जो कि अभी के टाइम पर ट्रेंड कर रहे होंगे, और उन्हीं का यूज करके आप अपनी रील्स बना सकते हो। नंबर 3, ऑलवेज हुक पीपल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। आपको अपने व्यूअर्स को स्टार्टिंग में एक हुक देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, आप सबसे बड़े पागल हैं अगर आपको ये 3 चीजों के बारे में नहीं पता है। तो भैया जी, ये एक हुक था। अगर मैं शुरू से बोलता कि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं तो लोग शायद इस वीडियो पे नहीं रुकते। तो इसलिए आपको अपनी वीडियो में हुक जरूर से देना है, और हुक से ही आपको रिजल्ट बनाने की कैपेबिलिटी मिलती है, और रिजल्ट जानने के चक्कर में व्यूअर आपकी वीडियो को पूरा देख डालता है। आपको रील्स के साथ साथ कराउजल पोस्ट भी अपलोड करने हैं। जैसे कि रिसेंटली AI का काफी ज्यादा ट्रेंड आया था। जेमिनी पर लोग इस तरह की फोटोज बना के काफी ज्यादा इंगेजमेंट अपनी पोस्ट के ऊपर अचीव कर चुके हैं, और आपको भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कुछ इस तरीके की पोस्ट और रील्स बनानी थी। मैक्सिमम लोगों ने पोस्ट डाल के अपने फॉलोअर्स गेन करे, अपनी पहचान बनाई इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन ये चीजें तब तक चलती है जब तक इसका ट्रेंड चल रहा होता है। और अगर आप कोई निश बेस्ड काम कर रहे हो, जैसे आपने ट्रैवलिंग निश चूज करी है, तो आप क्राउजल पोस्ट में अपनी निश के अकॉर्डिंगली पोस्ट बना सकते हो और उसे अपलोड कर सकते हो। इससे लोगों की हेल्प होती है और लोग आपके पोस्ट को सेव एंड शेयर भी करते हैं। नेक्स्ट, स्टोरी टेलिंग। अगर आपकी रील्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आपकी रील्स नहीं चलेंगी। मतलब आप कुछ भी अपनी वीडियो में बोलते जा रहे हो, जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 3 बातें बताने वाला हूँ, सबसे पहले मुझे फॉलो कर लीजिए, देन इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, देन इस वीडियो को सेव कर लीजिए, तब तक व्यूअर तो पाकिस्तान पहुंच जाता है। तो इसलिए आपको अपनी रील में बिल्कुल भी बकवास नहीं बोलना है, आपको थोड़ी स्क्रिप्टिंग करके अपनी रील्स बनानी है, और हो सके तो आपको स्टोरी टेलिंग का यूज करना है। स्टोरी टेलिंग का मतलब यही होता है कि जब बचपन में दादी माँ आपको स्टोरी बताया करती थी तो वो ऐसे थोड़ा बता देती थी सीधे सीधे रिजल्ट्स नहीं, वो आपको एक पूरे प्रॉपर स्टोरी बेस्ड में बताती थी कि एक गाँव में
में एक लड़का रहता था। तो इस तरह से आपको पूरी वीडियो बनानी है जिससे लोग इंटरेस्ट देकर देखते हैं। सेक्शन 3 ग्रोथ हैक्स। इंस्टाग्राम पर ग्रोथ करने के लिए आपको सबसे पहले अपना टाइम एडजस्ट करना होगा। मतलब आपको किसी एक टाइम को चुनना होगा और उसी टाइम पर आपको अपने पोस्ट और रील्स को अपलोड करना है। सबसे पहला टाइम जो होता है वो है सुबह के 9 से 11 बजे के बीच, क्योंकि इसमें लोग हमेशा अपना इंस्टाग्राम चलाते हैं और इसी में आपको अपना कंटेंट अपलोड करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो है जिम निश के ऊपर। मतलब लोगों ने आपको फॉलो इसलिए किया है ताकि वो अपना बेली फैट घटा सके। अब उन्होंने आपको फॉलो किया है इसलिए किया है कि भाई आप उनको रिमाइंडर देते रहो कि आपका एक गोल वेट घटाना भी है। तो आप मॉर्निंग में एक मोटिवेशन टाइप का पोस्ट डाल सकते हो कि भैया जी आज भी वो दिन है जिसमें आपको मेहनत करनी है अपने वेट को रिड्यूस करने में। अगर आप डेली बेसिस पर एक टाइम पर पोस्ट अपलोड करते हो तो फिर लोग आपके हैबिचुअल हो जाते हैं। लोगों को पता होता है कि भाई 9 बजने वाले हैं, इस इंस्टाग्राम पेज का एक पोस्ट मुझे दिखने वाला है। और आप शाम के 6 to 8 के बीच भी अपना पोस्ट या रील अपलोड कर सकते हो। इससे भी लोग हैबिचुअल बनते हैं। लोगों को याद रहता है कि भाई शाम के 6 बजे इस इंस्टाग्राम पेज पर मुझे एक पोस्ट देखने को मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। तो आप इन पोस्ट और रील्स को शेड्यूल भी कर सकते हो ताकि एग्जैक्ट टाइम पे अपने आप अपलोड हो जाए। नंबर 2 कोलैब्स। देखो इस चीज का आपको तब यूज करना है जब आप आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज हो जाओगे। मतलब अब आपके पास कोई कंटेंट आइडिया ही नहीं बचा है, तब आपको अपने निश के रिगार्डिंग जो भी आपने क्रिएटर्स को फॉलो किया होगा उनके साथ कोलैब का हाथ बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि जो ऑडियंस उसके पास है वो आपको जानेगी और जो ऑडियंस आपके पास है वो उसको जानेगी। तो आपको कोलैब्स भी जरूर करने हैं, लेकिन ये तब होते हैं जब आपके पेजेस थोड़े ग्रो हों, जब आपके पास थोड़ी बहुत ऑडियंस हो। ऐसे 0 फॉलोअर्स पे कोई भी आपके साथ कोलैब नहीं करेगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नंबर 3 हैशटैग। हैशटैग तो भाई फिर से वापस आए हैं बट स्ट्रैटेजिक। अब तो इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर रील अपलोड करने अगर आप जाते हो तो वहाँ पे हैशटैग लिख करके ऑलरेडी ऑप्शन आया होता है। अब हैशटैग भाई यूज कितने करने हैं, भाई इसमें स्पैम नहीं करना होता। लोग क्या करते हैं 20 से 30 हैशटैग डाल देते हो। ऐसा सोचते हैं कि भाई इन्हीं हैशटैग्स के ऊपर लोग आते हैं और इन्हीं हैशटैग्स के ऊपर मेरी रील या पोस्ट चलने लगेगा। लेकिन आपको हैशटैग स्मार्ट तरीके से यूज करने चाहिए। मान लो आपने एक पोस्ट डाली या रील डाली जिसमें आपने व्हाइट शर्ट यूज की है, ठीक है, उसमें आप उस व्हाइट शर्ट को प्रमोट कर रहे हो या फिर उसमें एफिलिएट सेल्स लाने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको हैशटैग व्हाइट शर्ट जरूर से डालना है भाई। अब जो लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे कि भाई मुझे व्हाइट शर्ट लेनी है, तो अगर आपने व्हाइट शर्ट का हैशटैग अपनी पोस्ट में डाला ही नहीं होगा तो फिर उसके सामने आएगी कैसे वो पोस्ट, है ना। तो स्मार्ट तरीके से आपको हैशटैग का यूज करना है और हैशटैग सिर्फ 3 से 5 ही यूज करने हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, मैंने कभी भी 3 से ज्यादा हैशटैग्स को यूज नहीं किया है, फिर भी मेरे मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो इसलिए हैशटैग यूज करने हैं बट स्ट्रैटेजिक एंड स्मार्टली। नंबर 4 इंगेज, डोंट जस्ट पोस्ट। आपको सिर्फ पोस्ट ही नहीं करना है, लोगों के साथ एंगेज भी करना है। मान लो आपकी रील्स के ऊपर अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग आपको बोलते हैं लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब आप उसका कमेंट तो देख रहे हो लेकिन उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आपको हर एक के साथ इंगेज करना है। आपको लोग डीएम कर रहे हैं, डीएम में जाके उनसे बातें करो। आपको लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट का रिप्लाई दो अच्छे तरीके से। उससे क्या होता है कि भाई लोग ना आपके साथ इंगेज होते हैं, आपके साथ मोर कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचो कि मुझे तो भाई इतने डीएम्स आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, मैं किस किस का रिप्लाई करूँ। हाँ मुझे पता है सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आपके सामने आ रहे हैं उनका रिप्लाई करोगे तो भाई वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक बंदे का कमेंट रिप्लाई किया तो उसने पता क्या किया, उस कमेंट को अपनी स्टोरी पे लगाया और मुझे जो खुशी मिली हो वो चीज़ देख के, उससे तो खुशी मिली ही मिली क्योंकि उसे मेरी तरफ से रिप्लाई मिला कमेंट्स में, लेकिन उसने वो कमेंट उठा करके अपनी स्टोरी में लगाया। मतलब इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे उसने, मैं देख करके खुश हो गया। तो भाई ये चीज़ भी आपको जरूर से अपनानी है। क्रिएटर बनने की सीढ़ी यही से शुरू होती है कि आप लोगों के साथ कितना एंगेज कर रहे हो, कितनी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, कितना उनके बारे में सोच रहे हो, कितना उनको सिखा रहे हो और कितना उनकी सुन रहे हो। नंबर 5 इंस्टाग्राम नोट्स एंड स्टोरीज। देखो भाई इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई न्यू अपडेट, कोई ना कोई न्यू फीचर हमें हफ्ते महीने भर में देखने को मिल ही जाता है, तो आपको उनका यूज करना है बेसिकली। देखो जो आप नोट्स डालते हो वो तो सिर्फ आपके फॉलोअर्स तक ही रहते हैं, मतलब जिनको आपने फॉलो किया होता है, लेकिन स्टोरीज तो आपको हटने नहीं देनी है। डेली की 5 से 8 के बीच स्टोरीज तो होनी चाहिए आपके इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर, पेजेस या अकाउंट के ऊपर। और स्टोरीज किस तरह की लगानी है, लगानी भी उसी तरह की है जिस तरह का आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो। अब ऐसा नहीं करना है कि आप अपने इंस्टाग्राम पर कुकिंग के रिलेटेड कंटेंट डालते हो और स्टोरीज आप लगा रहे हो कि नाली सफाई ना करने पर 2 लोगों की हुई लड़ाई। ऐसी स्टोरीज मत लगाओ, अपने मोहल्ले की स्टोरीज कोई लगाने लग पड़ता है। अब भाई जिन लोगों ने आपको फॉलो किया है वो उन्होंने आपको फॉलो किया है इसलिए कि आप उनको कुकिंग सिखा सको। अब स्टोरीज, नोट्स, जो भी जगह पे आप कंटेंट अपलोड करते हो उस जगह पे आपको सिर्फ कुकिंग के रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड करना है, या फिर अपने बिहाइंड द सीन्स या फिर अपने खुद के बारे में बता सकते हो। लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ निश अगर आप जाते हो तो फिर फॉलोअर्स वहाँ पे माइनस में देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी स्टोरीज में Q&A डाल सकते हो, देन पोल्स डाल सकते हो, इससे लोग और ज़्यादा इंगेज होते हैं। सेक्शन 4 मोनेटाइजेशन एंड अथॉरिटी। नंबर 1 शो सोशल प्रूफ्स।
देखो भाई, इंस्टाग्राम पेज बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए, तो भाई पैसा कैसे मिलेगा? देखो जैसे ही आपके 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट होते हैं ना, तो ब्रांड्स और लोग आपको नोटिस करना शुरू कर जाते हैं। अब आपको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने के लिए पता क्या करना पड़ेगा? आपको हाईलाइट्स ऐड करने पड़ेंगे। हाईलाइट्स में एक प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप करके पहले ही से ही एक सेक्शन बना दो, जिसमें आपने सिर्फ वही हाईलाइट्स में स्टोरीज या पोस्ट ऐड किए होंगे जिनमें आपने प्रमोशन की होगी। प्रमोशन नहीं भी की है ऐसे ही बना डालो, क्योंकि ब्रांड्स जब भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे, और प्रोफाइल में आपने ऑलरेडी लगाया होगा कि भाई मैं इन ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी कोलैब कर चुका हूं या कर चुकी हूं, तो यहाँ पे ब्रांड्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपको ज्यादा जल्दी स्पॉन्सरशिप्स एंड प्रमोशंस मिलती हैं। नंबर 2, पैसे कमाने के तरीके काफी ज्यादा है इंस्टाग्राम के ऊपर। आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो और ब्रांड्स तो आपको अप्रोच करते ही हैं। अब अगर आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम पर सेल करना चाहते हो, लाइक कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हो गया, या फिर अगर आपने जिम के रिलेटेड कोई पेज बनाया है तो उसके ऊपर आप सप्लीमेंट्स भी तो बेचोगे, अपने प्लानिंग गाइड्स भी तो बेचोगे, ये सब कुछ बेचने के लिए आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको डेली नहीं, वीक में एक बार लाइव करना जरूरी है। जी हाँ, आपको लाइव करना चाहिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर अगर आप अपने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो। बाकी इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के तरीके काफी ज्यादा हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके अर्निंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वीडियो का, पूरी देख लेना। इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट ड्रॉप शिप करके अर्निंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। और भी काफी सारे तरीके हैं जो मैंने समझा रखे हैं ऑलरेडी अपने चैनल पे, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कंटेंट फार्मिंग के ऊपर। ये एक ऐसा पैतरा है जिसको फॉलो करके आप कभी भी इंस्टाग्राम पर कंटेंट की कमी महसूस नहीं होने देगा। सबसे पहले अपने निश के रिलेटेड 5 से 10 क्रिएटर्स को शॉर्टलिस्ट कर दो। अब आपको उनके अकाउंट के ऊपर जाना है और उनके लास्ट 30 डेज की रील्स एंड पोस्ट देखनी है। अब जब आप उनकी रील्स एंड पोस्ट देखोगे तो आपको एक चीज का पता चलेगा कि उनके जो एवरेज व्यूज एंड लाइक्स हैं वो कितने हैं। मान लो 100 के व्यूज आ रहे हैं और 10,000 लाइक्स आ रहे हैं। चलो लाइक्स को काटा मारो, हम सिर्फ व्यूज की बात करते हैं। उनके जो एवरेज व्यूज हैं रील्स के ऊपर वो है 100 के। अब उन्होंने लास्ट 30 डेज में 20 रील्स अपलोड करी हैं और उनके एवरेज व्यूज हैं 100 के, लेकिन उनमें से 3 रील्स ऐसी थी जिनके ऊपर मिलियंस में व्यूज आए हैं। बस इन्हीं 3 रील्स को आपको नोट कर लेना है और उनको रिक्रिएट करना है अपना ट्विस्ट देकर। मतलब उनके रील्स को रिक्रिएट करना है, जो टॉपिक उनका था वही सेम टॉपिक पर आपको वीडियो बनाने हैं, लेकिन अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में। अब आप नोटिस करोगे कि जो रील्स उनकी वायरल हुई हैं आपकी निश में, वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी वायरल होंगी। वायरल ना भी हों, लेकिन पहले वाली रील से आपको उस पर अच्छे व्यूज मिलेंगे। अब आपको उसी रील को फिर से रिक्रिएट करना है। हाँ भाई, न्यू ऑडियंस के लिए हमेशा लोग उसी रील को बार बार बनाते हैं जो एक बार पहले से वायरल हो चुकी होती है। तो ये है कंटेंट फार्मिंग का तरीका। इस तरह से आप कभी भी रन ऑफ कंटेंट आइडियाज नहीं जाओगे और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई इंस्टाग्राम बोरिंग होता जा रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लिखो जीनियस अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो। मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोगों ने ये पूरी वीडियो को वॉच किया है। मिलूंगा किसी और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।